बीस्ट को ऐसी हरकतें करते हुए देखकर यहाँ पर रघु अब पूरी तरह से हिल चुका था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर उसने कोई भूत देख लिया हो या किसी पागल को अभी अभी उसके सामने इस तरह से रंग बदलते हुए देखा हो जैसे कोई किसी तरह से गिरगिट हो। क्योंकि यहाँ पर वो देख पा रहा था कि जो बीस्ट था ना वो बड़ा ही बेशर्म निकला था। अरे कहाँ गई तुम्हारी मान्य हो रहा था, तुम्हारी कहाँ पर गई वो सभी चीजें जिसके बारे में तुम इतनी देर से बात कर रहे थे। तुमने ऐसा कहा था कि तुम्हारे खानदान के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो यहाँ पर किसी को आज तक सबमिट किया हो, लेकिन अचानक से तुमने ये सब कुछ कर दिया। अरे भाई मारो तो कोई मुझे मारो, मुझे उठा उठा कर मारो। आखिरकार क्या मेरे साथ में ऐसा सब कुछ होने वाला था? वास्तव में रघु को ये पता था कि यहाँ पर जो ये सभी टाइगर बीस्ट होते हैं ना ये बड़े ही घमंडी होते हैं, किसी को आज तक सबमिट नहीं करते। लेकिन जहाँ पर वो इसी तरह से कह रहा था ना वहीं दूसरी तरफ विपिन ने उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वो बीस्ट को देखने लगा। क्या तुम वास्तव में चाहते हो कि तुम यहाँ पर मेरा पालतू जानवर बनना चाहोगे? वही उसकी बात सुनने के बाद में जो बीस्ट था ना वो जल्दी से अपना शरीर ला देता है। वो कहता है हाँ हाँ मास्टर, हाँ वास्तव में मैं आपको अपना मालिक बना देना चाहता हूँ। बात कुछ ऐसी थी कि बीस्ट को ये डर था कि कहीं पर यहाँ पर अगर विपिन उसको मना कर देता है तो उसके बाद में वो कार्य करेगा, क्योंकि यहाँ पर वो इतनी देर से घमंड दिखा रहा था। क्या पता अब वो घमंडी बन जाए तो उसके बाद में बीस्ट इधर उधर डरते फिरेगा। वहाँ पर जो विपिन था ना अब उसकी ऐसी हालत देखने के बाद में अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये बंदा कितनी ज्यादा जल्दी बदल जाता है यार, ये तो मतलब मेरे से भी खतरनाक चीज है। यहाँ पर विपिन अब ऐसे मन ही मन के अंदर सोच रहा था। वहाँ पर उसी चीज को देखने के बाद में जो बीस्ट था ना मन ही मन के अंदर सोचता है अरे मैं कैसे तुम्हारा यहाँ पर पालतू जानवर नहीं बनने वाला, यहाँ पर मुझे तुम्हारा पालतू जानवर बनने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आखिरकार आपने यहाँ पर बिजली की परीक्षा जो इतनी आसानी से पार कर ली थी। वहाँ पर वह इन्फर्नो बीस्ट ये जानता था कि अगर ये वास्तव में इस तरह से बिजली की परीक्षा को डरा कर भगा सकता है तो फिर स्वर्ग की उसके सामने डरता होगा, क्योंकि बिजली की परीक्षा यहाँ पर स्वर्ग की तरफ से ली जाती थी और यहाँ पर इस तरह से उसको भगा देना कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। और वह जल्दी से वहाँ पर अब उसी का पालतू जानवर बनकर रह जाना चाहता था। विपिन ने कहा तो ठीक है, अगर तुम मेरा पालतू जानवर बनना चाहते हो तो फिर मुझे जल्दी से अपनी आत्मा का एक टुकड़ा दे दो। वहीं जैसे विपिन ने वो झट से सब कहा था ना वैसे यहाँ पर बीस्ट अपनी गर्दन हिलाता है। हाँ 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 एक मिनट बस, और ये फक, और बस उसके दिमाग के अंदर से एक छोटी सी आत्मा का टुकड़ा निकलता है और विपिन के दिमाग के अंदर चला जाता है। वहीं उसको इतना जल्दी करते हुए देखकर विपिन ने तो अपना सर पकड़ लिया। हे भगवान, इतना ज्यादा जल्दी, और इतना ज्यादा जल्दी इसने रंग कैसे बदल लिया ये मेरे को समझ में नहीं आया। वहाँ पर जो रघु था ना और जो सभी थे वहाँ पर उनकी तो हालत खस्ता हो गई थी, क्योंकि वो इतनी देर यहाँ पर देख पा रहे थे कि विपिन ने उसको इतना ज्यादा जहर दिया था। और यहाँ पर जो ये सभी टाइगर बीस्ट होते हैं ना बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं, ये कभी भी यहाँ पर किसी की बात नहीं मानते थे, लेकिन अचानक से इसने ऐसा कर दिया। ए बेवकूफ इन्फर्नो टाइगर बीस्ट, तुमने ये क्या कर दिया? तुम बेवकूफ हो क्या? मैंने तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा किया था, तुम्हारे ऊपर ही मैंने यहाँ पर बेट लगाई थी। मुझे पता था कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा घमंडी होते हो, तुम यहाँ पर किसी को भी सबमिट नहीं कर सकते। यहाँ पर रघु चिल्लाने लगा था। वो उससे कहता है तुमने आज मेरी यहाँ पर लंका लगवा दी है। बात कुछ ऐसी थी कि रघु था ना वह यहाँ पर इस इन्फर्नो टाइगर बीस्ट को कहीं और से लेकर आया था। वह यहाँ पर उसका नहीं था, वह यहाँ के एक एल्डर का था जिसने बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ा था। लेकिन अब अगर उसका एल्डर यहाँ पर आ गया तो उसके बाद में रघु वहाँ पर उसको क्या जवाब देगा? फिर तो यहाँ पर उसके एल्डर उसका ही खून कर देंगे। फिर वो ऐसा कहेंगे आ बैल मैं तुझे मारता हूँ पटक पटक कर। वहीं रघु की वो बात सुनने के बाद में बीस्ट उसको देखने लगता है। तो क्या हो गया? अगर यहाँ पर वह बीस्ट का खून मेरे अंदर बहता है तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अरे आखिरकार इतना ज्यादा उत्कृष्ट व्यक्ति का यहाँ पर कोई भी, मेरे अब्बू अम्मी भी होते ना तो वो भी यहाँ पर इनका गुलाम बनने के लिए रेडी हुए थे। ये मेरे मास्टर चुपचाप बैठ जा वरना यहाँ पर तेरे को जला के यहाँ पर भून कर खा जाऊंगा। वहाँ पर बीस्ट उससे कहने लगा। वैसे बीस्ट सही तो कह रहा था, आखिरकार उसको यहाँ पर आगे जाकर अच्छे लेवल से यहाँ पर पार करने का मौका मिल सकता था। वही जहाँ पर रघु अभी सदमे के अंदर था और सभी अभी विपिन के ऊपर ये गड़ा कर बैठे हुए थे ना, तो विपिन वहाँ पर उस इन्फर्नो बीस्ट ड्रैगन से कहता है ठीक है, अगर तुम यहाँ पर अब मेरे बीस्ट बन चुके हो तो मेरे पास में भी कुछ है तुम्हारे लिए, क्या तुम उसको लेना चाहोगे? लेकिन जैसे विपिन ने वह शब्द वहाँ पर कहे ना तो उसके साथ में ही जो वह इन्फर्नो टाइगर बीस्ट था ना उसके मुंह में से पानी आने लगता है। वो अपना सर ये से हिलाने लगता है जैसे कि यहाँ पर एक पिल्ला हो और वहाँ पर उसकी पूंछ को हिला रहा हो। वास्तव में वैसा कुछ कर रहा था। हाँ मास्टर जल्दी दो, आप मेरे को क्या देना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो बीस्ट था उसने देखा था कि कैसे वहाँ पर उसके मास्टर ने अभी अभी उसके सामने उसके आने वाले दोस्त को यहाँ पर लेवल अप करवा दिया था। क्योंकि यहाँ पर अब वह विपिन का पालतू जानवर बन चुका था तो उसके बाद में अब जो ड्रैगन था वो भी उसका ही दोस्त होगा ना। इसी वजह से यहाँ पर अब वह बड़े ही आस के साथ में यहाँ पर विपिन को देखने लगता है। लेकिन वहाँ विपिन कहता है ठीक है, तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी यहाँ पर तुम्हारा गिफ्ट देने वाला हूँ। और अगले ही पल यहाँ पर चुटकी बजाता है।
चुटकी बजाते ही यहाँ पर जो बीस्ट था ना वो देखने लगता है, लेकिन अचानक से बूम छोटा सा ब्लास्ट होता है उसके पेट के अंदर। ये क्या हो रहा है? लेकिन अचानक से अब उसको कुछ महसूस होने लगता है। उसको महसूस होने लगता है कि धीरे धीरे यहाँ पर जो उसके मेरिडियंस थे ना, जो उसकी नसें थी जिसके अंदर उसका वह एनर्जी बहा करती थी, वो बहुत ज्यादा पतली थी, जिसकी वजह से यहाँ पर उसको अपनी साधना को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा मुसीबत हुआ करती थी। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि नदी की जैसे यहाँ पर उनके अंदर वह एनर्जी बहने लगी और यहाँ पर हर एक बिंदु के ऊपर वह जाने लगी थी, क्योंकि यहाँ पर जो बीस्ट था ना उसने पहले यहाँ पर अपने शांत स्टेज 9 को पार करने के लिए तैयारी कर रखी थी। लेकिन अब यहाँ पर वह बिल्कुल भी ऐसा कुछ कर नहीं पा रहा था, क्योंकि सही समय में वहाँ पर सही जगह पर उसकी कोई एनर्जी जा ही नहीं रही थी। मास्टर मेरा लेवल। लेकिन वहाँ पर जो बीस्ट था ना वो विपिन से ऐसा कहने वाला था कि विपिन उससे कहता है जल्दी करो और जल्दी से यहाँ पर एनर्जी को अपने सही बिंदु को पर भेजो, हमारे पास में फालतू का समय नहीं है बर्बाद करने के लिए। विपिन यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था, तो वहीं वहाँ पर इन्फर्नो टाइगर बीस्ट उससे कहता है हाँ मास्टर, जल्दी से मैं अपना काम करता हूँ। उन शब्दों को सुनने के बाद में बीस्ट अपने काम के ऊपर लग जाता है। बूम! और अगले पल यहाँ पर जो उसके शरीर के अंदर एनर्जी भरी हुई थी वो एक ब्लास्ट के साथ में बाहर निकल जाती है और शुद्ध होते हुए वापस से उसकी एनर्जी के अंदर जाने लगती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी इस तरह की सफलता को देखने के बाद में जो जितेश था ना वह यहाँ पर रोने की कगार में पहुंच चुका था। ये नहीं हो सकता, मेरा शान कबीला यहाँ पर मारा जाएगा। यहाँ पर वो विपिन की तरफ पलटता है, उससे कहता है विपिन 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 तुम अपने इस वाले बीस्ट को तो कहीं और लेकर जाओ, प्लीज इसको यहाँ से लेकर जाओ, वरना यहाँ पर हमारी लंका लग जाएगी। क्योंकि इस बार अगर इसने अपना लेवल एक और बार पार कर लिया ना तो उसके बाद में हमारा ये सभी यहाँ पर इसको सहन नहीं कर पाएंगे। शैन कबीला पूरी तरह से राख के अंदर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो जितेश था ना वो अपना आपा खो चुका था, तो विपिन उससे कहता है ओह इसकी चिंता ना करे, वैसे भी यहाँ पर जो ये फ्लेमिंग टाइगर बीस्ट है ना ये अभी केवल यहाँ पर संत स्टेज 9 के लेवल 2 के ऊपर ही पहुंचा है। इसी वजह से यहाँ पर अभी कोई भी परीक्षा नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ पर जब भी ये बिजली की परीक्षा आनी होती थी ना तो उसका भी एक निश्चित समय हुआ करता था। या तो वो यहाँ पर संत स्टेज 9 के टॉप के ऊपर आया करती थी, या फिर जब कोई बंदा यहाँ पर संत स्टेज 9 के ऊपर पहुंचता था तब आया करती थी। लेकिन यहाँ पर बीस्ट केवल अपना लेवल अप कर रहा था, ना कि स्टेज को। और वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में वहाँ पर जो जितेश था ना उसने एक रात की सांस ली। ओह तो ये अच्छा है, चलो ये तो अच्छा हुआ कि यहाँ पर मेरा शैन कबीला बच गया है, वरना मैं यहाँ के सभी एल्डर्स को क्या जवाब देता। यहाँ पर सभी की यहाँ पर समाधियां बना दी जाती अगर एक और बार यहाँ पर आपका ये बीस्ट इसी तरह से अपना लेवल अप करने में लगा हुआ होता। चलो ठीक है विपिन, इनको अपना लेवल अप करने दो। आप मेरे को एक बात बताइए कि आखिरकार आपने कैसे यहाँ पर इन सभी को अपनी सफलता हासिल करवाई? क्योंकि हाँ माना कि आपने यहाँ पर अपने ड्रैगन को तो अपनी सफलता हासिल करवा ली थी, शायद आपको उसके बारे में सब कुछ पता होगा, लेकिन यहाँ पर ये इन्फर्नो टाइगर बीस्ट इसके साथ में तो आप अभी मिले थे ना, तो आपको इसके ऊपर अध्ययन करने का समय कम मिल गया। क्योंकि यहाँ पर ये देखा जाना कि कैसे विपिन अभी कुछ समय पहले यहाँ पर इस इन्फर्नो टाइगर बीस्ट के साथ में मिला था, तो कैसे उसने यहाँ पर इस तरह से अपना लेवल अप करवा दिया था। वह उसकी वो बात सुनने के बाद विपिन ने कहा अच्छा ये अरे तो वहाँ पर उसकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। बात कुछ ऐसी है कि इस बीस्ट ने पहले अपनी पूरी एनर्जी को यहाँ पर रखा हुआ था, इसी वजह से यहाँ पर मैंने केवल उसको एक पंप दिया और उसी साथ में यहाँ पर सारी एनर्जी एक तरफ चली गई। वैसे यहाँ पर विपिन सच तो कह रहा था, लेकिन ये पूरा सच नहीं था। बात कुछ ऐसी थी कि उसको यहाँ पर अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी के बारे में सब कुछ छुपाना था। ऐसा तो न होता कि यहाँ पर वह अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी के बारे में सभी को बता देता और सभी यहाँ पर उसकी दिमाग की चीट पाट करने लग जाते, क्या पता स्वर्ग की लाइब्रेरी को बाहर निकालने के लिए, इसी वजह से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो जितेश था उसको समझ में आ जाता है कि वो भी कौन सा सवाल पूछ रहा था। वो वहाँ पर कहता है विपिन मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही गलत पूछ लिया था। क्योंकि यहाँ पर अब जितेश को समझ में आ गया था कि यहाँ पर उन शब्दों के अंदर कुछ ऐसी चीज थी जिसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वह विपिन के सभी चीजों को बाहर निकालना चाहता हो। चलो विपिन मुझे आप एक बात बताइए, क्या आप वास्तव में यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन के डायट स्टूडेंट हैं? वहाँ पर जितेश ने विपिन से पूछा। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने कहा हाँ वास्तव में मैं उन्हीं का डायट स्टूडेंट हूँ। विपिन को यहाँ पर मानने में कोई भी शर्म बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, क्योंकि अभी इसके पास में ऐसी चीजें थी जिसके साथ में वो यहाँ पर केवल मास्टर इंद्रसेन का नाम लेकर ही रह सकता था। वैसे भी यहाँ पर उसने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि वास्तव में यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन का यह नाम बहुत ज्यादा काम आने वाला था। वैसे भी यहाँ पर उसने स्टार्टिंग में केवल इसका नाम इसलिए बनाया था कि क्या पता आगे जाकर उसके
बहुत ज्यादा काम आ जाए, क्योंकि यहाँ पर उसके पास में बहुत सी ऐसी साधारण टेक्निक्स थी जिसके पीछे कोई भी आकर पढ़ सकता था। अच्छा, तो अब वास्तव में यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन के ही डायरेक्ट स्टूडेंट है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो अभी कहाँ पर है? वह उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने बड़े ही निराशा के साथ में कहा, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे वास्तव में नहीं पता कि वह अभी कहाँ पर है। मुझे उनसे मिले बहुत ही ज्यादा समय हो चुका है। विपिन की निराशा ऐसे लग रही थी जैसे कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी गुनाह उसने कर दी हो, लेकिन वहीं पर ही जो जितेश था उससे कहता है, ओह वास्तव में आपको नहीं पता। वास्तव में अब यहाँ पर जो जितेश था ना, वह समझ चुका था कि